Hello, my dear students. Good morning. This is our today's thought. The difference between ordinary and extraordinary is that little extra. Students, ordinary का मतलब होता है साधारण और एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है कोई खास। बच्चों, साधारण से खास बनने के लिए सिर्फ एक वर्ड लगता है और वो है एक्स्ट्रा। मीन्स by putting extra effort you can become extraordinary, you can become extraordinary from ordinary। बच्चों, आप भी साधारण व्यक्ति से कोई खास व्यक्ति बन सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी तो हर कोई होता है, साधारण तो हर कोई होता है, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हर कोई नहीं होता। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसीलिए उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहा गया है क्योंकि वो ऑर्डिनरी से थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। तो बच्चों, अगर आपको भी चूज करना है कि आप ऑर्डिनरी बनकर रहना चाहते हो या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनकर रहना चाहते हो। और अगर आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बाय पुटिंग अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट यू कैन आल्सो बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। थैंक यू। Hello, my dear students. Today we will know about auxiliary B. Students, in my previous video, I had explained you about auxiliaries. Auxiliaries are of two types: primary auxiliaries and modal auxiliaries. Today we will learn about auxiliary B. Auxiliary B, right? Auxiliary B have been categorized in three forms: present, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, ऑक्सिलरी बी। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पिछले वीडियो में मैंने ऑक्सिलरी के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि ऑक्सिलरी का रोल क्या होता है। ऑक्सिलरी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अ वेरी वेरी एसेंशियल रोल इन टेंस। सो इफ यू वांट टू हैव अ डीप नॉलेज अबाउट टेंस यू विल हैव टू लर्न ऑक्सिलरी बी, राइट? तो चलिए देखते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू शेयर अ स्टोरी. Okay, let's see. So as you can see here, these three people, he is Mr. Pintu, he is Mr. Chintu, and he is Mr. Tintu, right? As you can see, Mr. Pintu is very happy and Mr. Chintu is very sad, and Mr. Tintu is neither happy nor sad. तो Mr. Pintu क्या है, बहुत ही खुश हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड पे। मिस्टर चिंटू जो है बहुत ही सैड है और मिस्टर चिंटू को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना वो हैप्पी है ना वो खुश है। अच्छा बच्चों, ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। अब मिस्टर पिंटू को है क्या कि ही इज हैप्पी विद हिज प्रेजेंट, बट मिस्टर चिंटू इज नॉट हैप्पी विद हिज प्रेजेंट। अब मिस्टर चिंटू जो है उनको अपना जो प्रेजेंट है वो बहुत ही पसंद आता है, इसीलिए वो अपने प्रेजेंट में खुश हैं। उनके साथ जो चल रहा है, जो भी हो रहा है, वो बहुत ही खुश हैं। बट मिस्टर चिंटू इज नॉट हैप्पी, उनको अपने पास्ट में जाना है, इसीलिए वो प्रेजेंट के साथ खुश नहीं है। आप देख सकते हो। और मिस्टर टिंटू को फर्क ही नहीं पड़ता, ना उनको पास्ट पसंद है ना उनको प्रेजेंट पसंद है। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि ये दोनों भाई हैं। अब मिस्टर पिंटू और मिस्टर चिंटू एक दिन दोनों आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो मिस्टर पिंटू कहता है कि मिस्टर चिंटू से, भाई इतने सैड क्यों हो, व्हाई आर यू सो सैड? तो मिस्टर चिंटू कहते हैं, यार मुझे तो प्रेजेंट पसंद ही नहीं है, मुझे तो पास्ट पसंद आता है। तो मिस्टर पिंटू कहते हैं, अच्छा ऐसा है क्या, पर मुझे तो प्रेजेंट बहुत पसंद है भाई। तब मिस्टर पिंटू कहते हैं, अच्छा चलो एक गेम खेलते हैं। तुमको मिस्टर चिंटू से कहते हैं, यू लाइक पास्ट, आई लाइक प्रेजेंट, चलो एक गेम खेलते हैं। ठीक है, गेम में क्या होगा कि मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा प्रेजेंट के और मिस्टर चिंटू आप कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे पास्ट के। तब दोनों कहते हैं ठीक है, दोनों तैयार हो जाते हैं। और मिस्टर लेकिन एक कंडीशन रखते हैं। ठीक है, दे कीप अ कंडीशन एंड देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन वो है कि जो भी एग्जांपल आप देंगे वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। बच्चों, कंटिन्यूअस क्या होता है मैंने आपको बताया है। कंटिन्यूअस मतलब होता है कोई भी चीज जब कंटिन्यू होती है, ठीक है, एक मोशन में होती है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा रीड, ठीक है, तो रीड मीन्स पढ़ना होता है, लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम रीडिंग, तो रीडिंग का मतलब क्या हुआ, ये ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है, चल रहा है। अगर मैंने यहाँ पर आईएनजी लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये रीडिंग, ये काम चलते हुए दिखाई देना शुरू हो जाएगा, यानी काम यहाँ पर
चल रहा है। तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन मिस्टर पिंटू ने रखी कि भाई मिस्टर चिंटू हम क्या करेंगे, जो भी एग्जाम्पल लिखेंगे वो चलते हुए यानी कि मोशन में होगा, यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, और दोनों ही रेडी हो जाते हैं एग्जाम्पल के लिए। और याद क्या रखना है आपको कि मिस्टर पिंटू लाइक्स प्रेजेंट, मिस्टर चिंटू लाइक्स पास्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब मिस्टर पिंटू कहते हैं ठीक है भाई स्टार्ट मैं करूंगा। अब मिस्टर पिंटू बिकॉज ही लाइक्स प्रेजेंट, तो क्या करेंगे, प्रेजेंट के बारे में लिखना शुरू करते हैं। वो हिंदी में एक एग्जाम्पल लिखते हैं। अब भाई मिस्टर पिंटू को बच्चे बड़े पसंद है। कौन पसंद है, बच्चे, चिल्ड्रन। तो क्या लिखते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे हैं क्यों लिखा, बिकॉज इनको प्रेजेंट पसंद है, और इन्होंने कहा जो भी काम होगा वो क्या होगा, चल रहा होगा, कंटिन्यूअस में होगा। तो आप याद रखिएगा कि इन्होंने एग्जाम्पल भी इसलिए लिखा है रहे हैं, यानी पढ़ाई चालू है, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में है। चलो रेडी है। ठीक है, अब बारी आई चिंटू की। भाई चिंटू को तो पास्ट पसंद है, प्रेजेंट तो उनको पसंद ही नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो पास्ट में लिखूंगा। अब भाई मिस्टर पिंटू को तो बच्चे बड़े पसंद है, बट मिस्टर चिंटू को भी उन्होंने कहा यार तुमको बच्चे पसंद है तो आई ऑल्सो लाइक चिल्ड्रन। ठीक है, तो उन्होंने कहा मैं भी भाई पास्ट में लिखूंगा, लेकिन काम, कंडीशन क्या थी कि काम चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने भी वही एग्जाम्पल लिया। उन्होंने कहा भाई लो मैं पास्ट में लिखता हूँ, बच्चे पढ़ रहे थे। ठीक है, लो हो गए। अब का बताओ, मैंने भी एग्जाम्पल दे दिया, कौन जीता, तो कहा इससे तो मालूम ही नहीं चलेगा। ठीक है, हु वन एंड हु डिड नॉट विन। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, अब मिस्टर पिंटू ने कहा ठीक है मैं स्टार्ट करूंगा, आई विल ट्रांसलेट फर्स्ट। ठीक है, तो उन्होंने कहा, मिस्टर चिंटू ने कहा ओके ओके ठीक है चलो। तब स्टार्ट किया मिस्टर पिंटू ने इसको ट्रांसलेट करना। मिस्टर पिंटू ने कहा बच्चे की मीनिंग क्या होती है इंग्लिश में, उन्होंने कहा चिल्ड्रन। चलो चिल्ड्रन लिख देते हैं। मिस्टर पिंटू ने चिल्ड्रन लिख दिया, मिस्टर पिंटू ने चिल्ड्रन लिख दिया, मिस्टर पिंटू ने लिखा चिल्ड्रन। उसके बाद क्या, पढ़ना। अब मिस्टर पिंटू को पता है कि पढ़ने का मतलब होता है स्टडी, और मिस्टर पिंटू ने स्टडी लिख दिया। मिस्टर पिंटू ने कहा लो मैंने ट्रांसलेट कर दिया। अब बारी आई चिंटू की। चिंटू ने कहा मैं भी ट्रांसलेट करूंगा। मिस्टर चिंटू भी तैयार हो गए, उन्होंने भी लिखा चिल्ड्रन स्टडी। ठीक है, अब उसके बाद मिस्टर पिंटू क्या देखा कि मिस्टर पिंटू और मिस्टर चिंटू का दोनों सेम आ रहा है। भाई कोई डिफरेंस ही नहीं है। अब मिस्टर पिंटू जो कि प्रेजेंट को लाइक करते हैं, मिस्टर चिंटू जो कि पास्ट को लाइक करते हैं, दोनों कह रहे हैं आई दोनों में तो सेम है, दोनों में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। अब कैसे मालूम चले कि तुम प्रेजेंट की बात कर रहे हो, तुम पास्ट की बात कर रहे हो, भाई कोई डिफरेंस नहीं, एज यू कैन सी। तब आते हैं मिस्टर टिंटू। ठीक है, मिस्टर टिंटू आते हैं। मिस्टर टिंटू रिमेन्स वेरी काम, बहुत ही शांत रहते हैं वो। मिस्टर टिंटू थोड़े से जीनियस भी हैं, ही इज लिटिल बिट जीनियस। तो आते हैं, कहते हैं भाई आप लोगों ने कंडीशन जो रखी थी वो तो रखी थी कि कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, चलते हुए फॉर्म में होना चाहिए, और आप लोग को इतना नहीं पता कि जब भी कोई काम चल रहा होता है तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तब मिस्टर पिंटू ने कहा हाँ हाँ याद आ गया। मिस्टर चिंटू ने कहा यस यस याद आया। तब मिस्टर पिंटू ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई चलो आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। ठीक, मिस्टर चिंटू ने भी कहा हाँ मैं भी लगा देता हूं। सो बच्चों यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल गया होगा कि जब भी हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं, जब भी हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, जब भी किसी काम को हमें कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखाना होता है, कोई काम चलते हुए दिखाना होता है, तब हम मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म जोड़ते हैं, आईएनजी फॉर्म जोड़ते हैं। ये आप अपने कॉपी में जरूर नोट कर लें। राइट, चलिए तो मिस्टर टिंटू जो कि थोड़े से जीनियस हैं, उन्होंने ये बात तो समझा दी, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि फिर भी दोनों के सेंटेंस क्या है, सेम ही आ रहे हैं। उन्होंने भी लिखा चिल्ड्रन स्टडिंग, उन्होंने भी लिखा चिल्ड्रन स्टडिंग, अब भी कोई फर्क नहीं, अब भी सेंटेंस सेम। अब मिस्टर पिंटू ने कहा इसके आगे तो मुझे भी नहीं पता। तब मिस्टर चिंटू एंड पिंटू ने पूछा भाई टिंटू व्हाट डू यू लाइक। उन्होंने कहा डू यू लाइक पास्ट और प्रेजेंट। मिस्टर टिंटू ने कहा आई लाइक फ्यूचर, आई एम अ ड्रीमर, मैं तो ड्रीम देखता हूँ, एंड दिस इज व्हाई आई लाइक फ्यूचर। तो मिस्टर टिंटू ने कहा मुझे तो फ्यूचर पसंद है, मैं पास्ट और प्रेजेंट में नहीं, मैं तो अपने सपनों में खोया रहता हूँ।
तो मिस्टर चिंटू ने कहा, तो अब चिंटू एंड पिंटू ने कहा भाई आप भी एग्जाम्पल लिख के दिखाओ। तब मिस्टर चिंटू ने क्या किया, उन्होंने भी एग्जाम्पल लिखा, बच्चे पढ़ रहे होंगे बिकॉज मिस्टर चिंटू लाइक्स फ्यूचर। सो उन्होंने फ्यूचर का एग्जाम्पल दिया। अब उन्होंने भी जब ट्रांसलेट किया तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह का ट्रांसलेट किया, चिल्ड्रन स्टडीइंग। अब हुआ क्या कि मिस्टर पिंटू, मिस्टर चिंटू एंड मिस्टर टिंटू तीनों का ही सेंटेंस सेम आ रहा है। अब यहाँ पर कोई पता नहीं कि किसका पास्ट में, किसका प्रेजेंट में, किसका फ्यूचर में। एक चीज तो क्लियर थी कि उन्होंने जो कंडीशन दी थी कि जब कोई भी काम जो होगा वो चल रहा होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। यहाँ पर पढ़ने का काम जारी है, यहाँ पर पढ़ने का काम जारी था, यहाँ पर पढ़ने का काम जारी रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या क्लियर हुई, एक पॉइंट जो हमने क्लियर की बच्चों, वो ये कि जब भी आप कोई काम चलते हुए दिखाते हैं, जारी रहते हुए दिखाते हैं, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखाते हैं, तो आप मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अब क्या करना है। तो अब इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। सो दे फाउंड अ सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन वाज, उन्होंने बोला कि हम ऑक्सिलरी बी को लेके आते हैं, ऑक्सिलरी बी को लेके आते हैं। जी हाँ, ऑक्सिलरी बी। और आपको मैंने बताया था ऑक्सिलरी बी में क्या क्या आता है। ठीक है, ऑक्सिलरी बी इज एम आर, वाज, वर, विल बी एंड शैल बी। ठीक है, इन ऑक्सिलरी से यूज करके अब हम टाइम का पता लगा लेंगे कि कौन प्रेजेंट में, कौन पास्ट में और कौन फ्यूचर में। तब क्या हुआ, मिस्टर पिंटू ने कहा भाई चलिए हम लेके आते हैं। ठीक है, हम लेके आएंगे और अब अपने टाइम का हम क्लियर कर लेंगे कि भाई कौन प्रेजेंट में है, कौन पास्ट में है और कौन फ्यूचर में है। तब मिस्टर पिंटू ने कहा, मिस्टर पिंटू ने कहा मिस्टर चिंटू और टिंटू से कि चलो हम बी को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं, बी को, ऑक्सिलरी बी को ढूंढते हैं। ठीक है, अब ऑक्सिलरी बी को, चलिए अब ऑक्सिलरी के बी के बारे में हम जानते हैं। ऑक्सिलरी बी, ऑक्सिलरी बी को हम तीन फॉर्म में कैटेगराइज करेंगे। We will categorize auxiliary B into three forms. The first one will be present, second one will be past, and third one will be future. प्रेजेंट में जो B का फॉर्म होगा वो इज एम आर में होगा। राइट, पास्ट में जो होगा वो वाज वर में होगा। फ्यूचर में जो बी का फॉर्म होगा वो होगा विल बी एंड शैल बी। माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू नोट दिस इन योर नोटबुक, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो अब मिस्टर पिंटू ने कहा भाई मेरा प्रेजेंट है तो मैं इसको ले लूंगा। मिस्टर पिंटू ने कहा मैं इस एम आर को ले लूंगा। मिस्टर चिंटू ने कहा भाई आई लाइक पास, आई विल गो विथ वाज एंड वर, एंड मिस्टर टिंटू वेंट विथ विल बी एंड शैल बी। राइट, तो प्रेजेंट में मिस्टर पिंटू थे तो मिस्टर पिंटू का जो ऑक्सिलरी बना वो इज एम आर बना। मिस्टर चिंटू का पास्ट में थे तो उनका वाजवर बना। और मिस्टर टिंटू जो कि फ्यूचर लाइक करते हैं उन्होंने विल बी और शैल बी को चूज किया। चलिए अब देखते हैं कैसे तीनों का सेंटेंस जो सेम हो रहा था, जो उनकी ग्लिच, जो उनकी कमजोरी, जो उनकी वीकनेस जा रही थी या जिसको वो जान नहीं पा रहा था, जहां पे वो कंफ्यूज हो रहे थे, कैसे उसको वो दूर कर लेंगे अब। ठीक है, चलिए देखते हैं। I hope you have noted it down. तो मिस्टर पिंटू का क्या सेंटेंस था, स्टूडेंट्स स्टडीइंग। ठीक है, ये प्रेजेंट में, बिकॉज मिस्टर पिंटू लाइक्स प्रेजेंट। राइट, मिस्टर चिंटू का क्या था, स्टूडेंट्स स्टडीइंग।
मिस्टर चिंटू का क्या था? पास्ट, बिकॉज ही लाइक्स पास्ट। एंड मिस्टर टिंटू का क्या था? ही लाइक्स फ्यूचर, बिकॉज ही इज द ड्रीमर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स स्टडिंग एंड ही लाइक्स फ्यूचर। अब जो कंफ्यूजन थी कि तीनों के सेंटेंस एक हो रहा है, तो तीनों ने अपनी अपनी एक एक ऑक्सिलरी पकड़ ली। कंडीशन क्या थी कि काम चल रहा होगा, तो चल रहा होगा तो हम किस में किस ऑक्सिलरी का यूज करते हैं? बी का यूज करते हैं। याद रखिएगा कि जब भी कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, जब भी कोई काम चल रहा होगा, तब हम ऑक्सिलरी बी का यूज करेंगे। तो आपको जो नोट करना है वो ये जानना है कि जब भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म जुड़ी होगी, और आईएनजी फॉर्म कब जुड़ी होगी? जब कोई काम जारी होगा, चल रहा होगा। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कहूंगा आई एम टीचिंग। ठीक है, टीचिंग आईएनजी फॉर्म जुड़ने से काम चल रहा होता है। तीनों कंडीशन क्या थी? काम चल रहा होना चाहिए। ठीक है, वर्क मस्ट बी गो ऑन, राइट। तो प्रेजेंट में उन्होंने क्या चूज किया था? इज एम आर। पास्ट में मिस्टर चिंटू ने क्या चूज किया था? वाज एंड मिस्टर टिंटू ने क्या चूज किया था? विल बी एंड शैल बी। ठीक, चलिए, तो अब क्या होगा कि अब हमको तो ये क्लियर हो चुका है कि ये प्रेजेंट की ऑक्सिलरीज है बी की, ये पास्ट की ऑक्सिलरीज है बी की, यानी फ्यूचर की ऑक्सिलरीज है बी की। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इसमें रखने से हमें क्लियर हो जाएगा, कैसे सही हो जाएगा? भाई हम इज रखें, एम रखें, आप, हमको ये पता हो गया कि प्रेजेंट का है। ये मीन्स कोई काम जारी है, कोई काम चल रहा है प्रेजेंट में, तो हमको कौन सी ऑक्सिलरी लगानी है? हमको इज एम आर लगानी है। कोई काम जो चल रहा था उसके लिए क्या लगाना है? वाज वन लगाना है। और कोई काम जो फ्यूचर में चल रहा होगा उसके लिए क्या लगाएंगे? विल बी, शैल बी लगाएंगे। तो हमको कैसे पता करना है? तो उसके लिए कंडीशन होती है कि जब भी, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब भी सिंगुलर होगा, ठीक है, सब्जेक्ट जब भी सिंगुलर होगा तब हम उसके साथ इज लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, राइट, आर। इन द सेम वे जब पास्ट की बात करेंगे और वहां पर सिंगुलर होगा तो वाज लगाएंगे, और जब भी आपका प्लूरल होगा तब हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। तो यहाँ पर ये प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे? वर। इन द सेम वे फ्यूचर में आई और वी के साथ, लिसन केयरफुली, आई एंड वी के साथ हम शैल भी लगाते हैं। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट होते हैं, जो बचे हुए सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ विल भी लगाते हैं। तो यहाँ पर आई और वी तो है नहीं, इसीलिए हम क्या लगाएंगे? विल बी लगाएंगे, विल बी, राइट। नाउ यू कैन सी एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। अब देखिए, मिस्टर पिंटू प्रेजेंट में जाना चाहते थे, उनका भी क्लियर हो गया है कि स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, बच्चे पढ़ रहे हैं। आर लगा देने से क्या हो गया? प्रेजेंट की बात। वर लगा देने से क्या हो गया? पास्ट की बात। और जैसे ही मैंने विल भी को यूज किया, वो क्या हो गया? फ्यूचर की बात। तो बच्चों हमने कौन कौन से पॉइंट्स को जाना? हमने पॉइंट्स जाना कि जब भी कोई काम चल रहा होता है, जब भी कोई कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, तब हम हमेशा आईएनजी फॉर्म ऐड करते हैं मेन वर्ब में। आप देख सकते हैं तीनों केसेस में काम चल रहा है तो हमने मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऐड किया है। ठीक है, तो ये तो हमको क्लियर हुआ कि जब भी कोई काम चल रहा होता है तो मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। और दूसरी चीज हमको क्या जानना है कि जब भी आईएनजी फॉर्म लगी होती है मेन वर्ब के साथ ही, यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है, तो हमको जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है, जो ऑक्सिलरी यूज करनी होती है, वो होती है बी। और बी कितने केसेस होते हैं? 3 केसेस होते हैं।
सॉरी बी के जो केसेस होते हैं वो होते हैं इज एम आर यानी प्रेजेंट में, वाज वर यानी पास्ट में, और विल बी और शैल बी फ्यूचर में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक, अब मिस्टर पिंटू, चिंटू एंड टिंटू में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गई। अब वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेरा सेंटेंस है, ये मेरा और ये मेरा। इज इट क्लियर टू यू? आई होप इट हैज बीन क्लियर टू यू। ओके स्टूडेंट, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए कुछ ट्रांसलेशन आपको करके दिखाता हूं मैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात जो हमको आइडेंटिफाई करनी है, हमको ये देखना है कि क्या वर्क कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम जारी है, सोने का काम चल रहा है, किसमें है? प्रेजेंट में है। और आपको पता है कि जब भी काम चल रहा होता है तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। सोने का क्या होता है? स्लीप, स्लीप, और स्लीप में आप आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो हो जाएगा स्लीपिंग। राइट, इज इट क्लियर? ठीक है, खेल रहे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काम जारी था। कब? पास्ट में। तो पास्ट में जारी था तो क्या करेंगे? यहाँ पर भी खेलने का क्या होता है? प्ले, प्ले के साथ आईएनजी लगा देंगे। राइट, अब आपको जब पता है कि जब भी आईएनजी फॉर्म लग जाती है मेन वर्ब में तो हमारा कौन सा ऑक्सिलरी यूज में आता है? बी आता है। राइट, बी। और बी को मैंने बताया कैसे कैटेगराइज मैंने किया हुआ है। बी का जब प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर, पास्ट में होगा तो वाज वर, और फ्यूचर में होगा तो विल बी एंड शैल बी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट में है तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? या तो इज, या फिर एम, या फिर आर। कैसे यूज करेंगे, कैसे मालूम करेंगे? तो हम यहाँ पर देखेंगे वाह, वाह, सॉरी स्टूडेंट्स। सो ही एंड नाउ because it is in present, so we will use auxiliary is, am, are. Okay, so it is similar, that is why we will use auxiliary is. Right, और ये क्या है? पास्ट में। आप देख सकते हैं तो पास्ट में क्या होता है? was या were। so कैसे यूज करेंगे? तुम, यू क्या है? गूगल, तो क्या लगेगा? राइट, लेट इट डाउन। Another sentence will be as you can see, यहाँ पर जो आपका वर्क है वो भी कंटिन्यूअस फॉर्म में है। और जब भी कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं? वी यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। सो व्हाट इज मेन वर्ब? पहुंच, पहुंचना क्या होता है? अराइव। अराइव में क्या करेंगे? हम आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे। अब हमको क्या देखना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? लोग, पीपल, पीपल क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? क्या है? प्लूरल। पीपल इज ऑलवेज प्लूरल। और आप देख सकते हैं ये फ्यूचर में है, और फ्यूचर में जो बी की ऑक्सिलरी होती है वो क्या होती है? विल बी या शैल बी। और मैंने आपको बताया कि जब भी आई और बी आएगा तब हम शैल बी का यूज करेंगे, अदरवाइज वी विल यूज विल बी। ओके, सो हियर वी विल यूज विल बी। राइट, so people will be arriving. I hope auxiliary B is clear to you. Right? Okay students, this is for today.